आप लोग जल्दी से जल्दी मंदिर में आकर कथा पाठ करने की कथा का समय हो चुका है। आप सब लोग आ जाइएगा जल्दी से जल्दी। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैशी विभूषित करार्णवनीरदात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुष्ठान् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णान् परं किमपि तत्त्वं न जाने। श्री राधे मेरे स्वामी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। सब द्वार को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी और निहार। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। यह धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बाल की मोहनी और राधाई की माला, और राधाई की माला। जहाँ सूरज सबसे पहले डाली अपना डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ गाल गाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। ये अमृत पिलवाए कहीं कहीं तो फल हर फूल खिलाए। केसर कहीं मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। लाल लाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा मोहे रंग लगा दे तो भी बन बन जाओ, ऐसे रंग दे अपने रंग में तेरे रंग रंग जाओ। ऐसी होली तो खिलाओ, दूध छठी को याद दिलाओ। ऐसी होली तो खिलाओ, दूध छठी को याद दिलाओ। सोनी सामने होली खेले तो आइयो होली गावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे। होली का बना फिरे खिलाड़ी देखो तेरी होली, कितनी बार लगाओ होली जैसे होली होली। होली का बना फिरे खिलाड़ी देखो तेरी होली, कितनी बार लगाओ होली जैसे होली होली। होली ऐसा रंग बजाओ तेरी होली में छुड़वाओ, होली ऐसा रंग बजाओ तेरी होली में छुड़वाओ। बड़ा तुझे जावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे। छीन लो मुरली पीतांबर कट लहंगा पहनाओ, नयन सुरमा होठन लाली चुनरी से उठाओ। छीन लो मुरली पीतांबर कट लहंगा पहनाओ, नयन सुरमा होठन लाली चुनरी से उठाओ। तुम सुंदर नार बनाओ, तुम्हें सदा बचाओ। तुम सुंदर नार बनाओ, तुम्हें सदा बचाओ। जो लग जाए रावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे। ऐसी होली तो खिलाओ, दूध छठी को याद दिलाओ। ऐसी होली तो खिलाओ, दूध छठी को याद दिलाओ। सुन सावरे होली खेले तो आइयो होली गावरे, होली खेले तो आइयो होली गावरे। श्री व्यास महाराज की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
हरि ओम आरात्रि पार्थिवं घोरजः विदुरपरायणामवे दिवः सदा श्रीबृहति विदिष्ट आत्मयकं वर्तते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही कर श्याम यही, श्री राम यही कर श्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयनं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम श्याम। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। बोल भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। ओम संगमं स्थितं त्वयि परामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां ब्रह्म हत्यां व्यपोहते। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्करोमि। बोल भागवत भगवान की जय,
बालकृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितं चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए पद वंदन किए नासत विघ्नानि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे चुके दास। जन्म जन्म मेरी जी, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारने को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नित मेरी ओर निहार। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्री नृसिंह भगवान की जय हो। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री नंदनंदन की वाग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में समुपस्थित आचार्य वर्ग, पूजनीय माता पिता तथा भाई बहन तथा कथा श्रवण के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों में मेरा अभिनंदन।
आइए आज की मधुरमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक सुंदर कीर्तन का श्रवण करें। उसके पश्चात आज की कथा में प्रवेश करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे।
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज की मधुरमय कथा में प्रवेश करते हैं। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके जब द्वारिका में आए, पुनः विधि पूर्वक उन्होंने विवाह किया। कुछ समय पश्चात उनका एक प्रद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को संबरासुर समुद्र में जाकर के उस बालक को फेंक दिया। तो वहाँ एक बलवान मत्स्य ने उसे निगल लिया। तब बाद में जब मत्स्यारों ने जब उस मत्स्य को पकड़ा, तब उसे मारकर देखा, वहाँ एक बालक है। तो उस बालक को ले आकर के मायावती को दे दिया, उसे सौंप दिया। अब उसे याद आया, मुझे नारद जी ने बताया था कि कृष्ण भगवान के पुत्र होंगे और वो पूर्व जन्म में कामदेव हैं, तो ये तो मेरे पतिदेव ही हैं। ऐसे सोच करके पति जैसा भाव करने लगी। अब उसे पति जैसा ही एक समय वह रोज भाव करती थी। तो एक समय प्रद्युम्न जी ने उनसे कहा, हे माता, मैं आपका पुत्र हूँ और आप मुझे पतिदेव के समान ऐसा भाव करती हैं। तो कहा, देखो, आप मेरे अब पुत्र नहीं हैं, आप तो श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हैं। आप पूर्व जन्म में कामदेव थे और मैं रति देवी थी। हम दोनों पति पत्नी थे। तो शिव जी ने आपको अंतर्धान कर लिया था, तो जिससे मैं आपको प्राप्त करने के लिए खूब भजन की, आराधना की। उसके बाद मैं अगले जन्म में मायावती बनी और आप कामदेव बनी। मैं आपकी ही पत्नी हूँ। तब प्रद्युम्न जी को याद आया, अरे ये तो मेरी ही पत्नी है। उसने जो वह रति देवी थी, जो मायावती थी, उन्होंने कहा, देखिए, आपका संबरासुर जब आपने जन्म लिया, तब संबरासुर लेकर के आपको समुद्र में फेंक दिया था। और आपको जब समुद्र में वहाँ फेंका गया था, तो एक मत्स्य ने आपको निगला था। तो मत्स्यारों ने आपको देख करके फिर मैंने आपका पालन पोषण करने लगी। आपका वो प्रबल शत्रु संबरासुर, उसे आप जल्दी से ही मार दीजिए। मैं आपको मोहिनी विद्या देती हूँ, आप उसे ग्रहण करके
10 महाविद्याओं का वह उन्हें ज्ञान देती है और कहती हैं इनका आप इन्हें ग्रहण करके उस संबरासुर का वध करिए। तो कहा ठीक है देवी। तब संबरासुर के पास जाकर के खूब भीषण युद्ध हुआ। तो फिर वह अपने मायाओं का खूब प्रहार करता था, लेकिन इन्हें तो सब 10 महाविद्याओं का उन्होंने ज्ञान तो दिया ही था मायावती ने, तो उससे सारी जो भी माया है सब नष्ट कर देते थे। ऐसे महाराज कहते हैं अब ऐसे खूब वहाँ भीषण युद्ध हुआ, खूब माया चलाया, किंतु सारी माया को उन्होंने नष्ट किया। अंत में जाकर के उस संबरासुर का महाराज वध कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, जो वह संबरासुर को मारने के पश्चात अब वह आकाशों में उड़ करके भगवान के पास में जाने लगी। जब वहाँ पहुँचे तब सारे उनके बोलचाल, उनका दृश्य सब देख करके उन्होंने सोचा ये तो साक्षात कृष्ण ही है। अच्छा, ये कृष्ण है बोलकर ऐसे डर के मारे छुप जाती थी। तो महाराज जब उन्हें बाद में पता चला, इसके रहस्य को जब पता चला कि ये तो श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उनके पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, सोचकर उनके पास में गई। वहाँ उनकी जो माता रुक्मिणी जो थी, उन्होंने अपने पुत्र को जब देखा तो उनके स्तन से दूध टपकने लगा और बड़े अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करने लगी। उसके पश्चात जब उसी समय जब भगवान आए तो भगवान तो सारा वृत्तांत जानते थे, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे ही खड़े रहे। तो वहाँ नारद जी आकर के सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। उसके पश्चात अब फिर अच्छी तरह अपने पुत्र के साथ, पुत्रवधू के साथ में ऐसे आनंद पूर्वक रहने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, एक समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से प्रद्युम्न और तथा मायावती अच्छी तरह रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, देखो पता है जो भगवान हैं उनसे एक बार 17 जितने समंतक मणि लेकर के उनका झूठा कलंक लगा दिया था, तो झूठा कलंक एक समय भगवान ने मिटा करके उनकी कन्या के साथ उन्हें सौंप दिया और उनका विवाह हो गया। तो श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कैसे हुआ और वो समंतक मणि किसने दी और उसे भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा और
उसे कृष्ण वह अपनी पुत्री को भगवान को उसने क्यों दिया, ये सब चरित्र विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। तो कहते हैं ये जो सत्राजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत परम भक्त था। अब भगवान सूर्य का ही भजन करना ये सब उसका नियम था। अब एक समय क्या हुआ, सूर्य भगवान उससे प्रसन्न होकर के कहते हैं, एक समय कहते हैं हे सत्राजित तुमने मेरी खूब भक्ति की, लो मैं तुम्हें ये समंतक मणि देता हूँ। तो वही समंतक मणि वो अब उन्होंने दे दिया। अब उसी को रखने लगा अपने पास में। वो जो मणि थी वो एक दिन में 8 बार 180 सोना रोज दिया करती थी, प्रतिदिन उसका देना था। अब उस मणि को एक मंदिर में ब्राह्मणों से विधि पूर्वक पूजा कराने के पश्चात उसे एक स्थान पर रख दिया। अब रोज विधि पूर्वक उस समंतक मणि का भी पूजा करता। एक समय क्या हुआ, अब वो जो पहनता था तो ऐसा चमकता था, सूर्य ऐसा मानो दूसरा सूर्य है। एक समय जो विद्वांस थी वहाँ, वो ये सब उनका दृश्य देखकर चकाचौंध हो गए। उन्होंने भगवान से एक समय पासा खेलते हुए उन्होंने कहा, प्रभु देखो आज आपका दर्शन करने के लिए सूर्य देव पधार रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हंसकर बोले, अरे वो सूर्य थोड़ा ना है, वो तो सत्राजित है। वह सूर्य भगवान ने उसे समंतक मणि दी थी, इसलिए वो सूर्य के समान चमकता है। तो ऐसा उसका दिव्य स्वरूप। ऐसे एक समय उसका भाई प्रसेन वो उस समंतक मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए चला गया। और जब वहाँ गया शिकार खेलने, तब एक शेर ने उसे मार दिया। अब समंतक मणि उसने ले ली और अब वो शेर ऐसे पड़ा था तो वहाँ जाम्बवान जो थे, वृक्षराज जाम्बवान वहाँ पहुँचे। देखा ये इसके पास तो समंतक मणि है, ऐसे सोचकर उस शेर को मार करके समंतक मणि लाकर अपने पुत्र को दे दिया। अब इधर क्या हुआ, सत्राजित बड़ा परेशान हुआ। अरे मेरा भाई शिकार खेलने गया, अभी तक आया ही नहीं यहाँ, पता नहीं क्या बहुत बात हो गई, आया नहीं। तो बाद में सोचा, अरे हाँ अच्छा पक्का कृष्ण ने उसे मार दिया है, क्योंकि एक समय जो भगवान थे वो जरासंध के लिए मणि मांग रहे थे, तो उसने तो दिया नहीं। तो वो सोच रहा है, तो वो तो समय मांग रहा था, मैंने दिया नहीं, और मेरा भाई प्रसेन को मार करके समंतक मणि खुद ले ली।
ऐसे सोचा उसने। तो अब ये जो बात है सब जगह फैल गई और ये बात जा जा कर भगवान के कानों में पहुंच गई। अब उन्होंने सोचा, अरे ये तो मुझे झूठा कलंक लग गया, मैंने तो कुछ किया नहीं और ऐसे ही मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। तो भगवान ने सोचा इस झूठा कलंक को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने प्रसेन को पहले ढूंढने के लिए चल दिए और वहां जाकर के देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। और फिर दूसरी तरफ फिर जब गया तो शेर मरा पड़ा है। फिर दूसरी तरफ और गए भगवान, तब देखा यहाँ तो जाम्बवान की गुफा है। अरे पता नहीं इसके अंदर ही होगा सोचकर जब उसके पास में जब वो गए, तब वहाँ जाकर वहाँ उनके उपमाता बड़े जोर के चिल्लाने लगी भगवान को देखकर। तो जाम्बवान जी ने सोचा ये क्यों चिल्ला रही हैं। अब उन्हें बड़ा आया क्रोध, पता नहीं कौन है बाहर। सोचकर जल्दी जल्दी बाहर देखने जब आए, तब देखा अरे यहाँ तो कोई साधारण मनुष्य भगवान है वो तो, लेकिन उन्हें साधारण मनुष्य समझकर तुरंत युद्ध करने के लिए चलती है। खूब युद्ध हुआ। उसके बाद 28 बार युद्ध होने के पश्चात एक बार अंतिम में उन्होंने उनको एक मुष्टिक से प्रहार किया, जिससे तुरंत उनकी नस चूर-चूर हो गई। तब पहचान गए भगवान को, अरे ये तो राम जी हैं। उस समय में रावण को इन्होंने ही मारा था। ये सब उन्होंने उनके मन में विचार आया। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आप वही है ना, आपने ही रावण को मार करके विभीषण को राज्य दिलाया था और आपने ही पुल बांधा था। हे प्रभु, मैं जान गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको एक साधारण मनुष्य समझ करके और बड़ा अपराध किया। आपके ऊपर मैंने प्रहार किया। हे प्रभु, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको न पहचान करके आपके ऊपर ही मैं प्रहार करने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा अगली बार नहीं होगा कहकर जामवंत जी उन्होंने कहा कि हे, हमें क्षमा करने के लिए हमारे जो पुत्री हैं वो आपने ले लो, और ये जो सिमंतक मणि है ये भी आप ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें जो जामवती थी उसे लेकर भगवान आए। तो जो पहले जब आए तब उस मणि को सत्यजित से कहा, लो अपनी मणि, और सारा वृत्तांत उस सभा में सुना दिया
कि मैंने कुछ नहीं किया था। प्रसेन शिकार जब खेलने गया था तब शेर ने उसे मारा था, तब शेर को जाम्बवान ने मारा था। उनकी पुत्री जाम्बवती है और ये मैं उनके पास से समंतक मणि थी और मैं आपको ले आया। ऐसे कहकर जब सत्यजित को दिया तब उसका जो मुंह नीचे हो गया। अब बड़े परेशान हुए तो उसने भी क्या किया, अपना जो पुत्री है उसका नाम सत्यभामा, उसे दे दिया उन्हें। और उसे दे करके उस सत्यभामा को देकर उसे समंतक मणि दी थी। उसने भगवान ने कहा, देखो ये समंतक मणि तुम ही रख लो, सूर्य भक्त हो तुम, इसलिए तुम ही इसे रख लो कहकर उन्हें रखने के लिए कह देते हैं। उसके पश्चात जब ये जो जाम्बवती थी जब वो आई, वह जो जाम्बवान थे वह भालू के रूप में थे, तो उनकी पुत्री भी भालू जैसे ही उसका स्वरूप था। जब वो भगवान ने उससे कहा, देखो तुम अपना घूंघट थोड़ी देर नीचे कर लो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक नीचे कर लो। अब वह रुक्मिणी जी के पास में आए और कहा कि देखो ये बहुत सुंदर है, ये जो मैं दूसरी पत्नी जलाया हूँ बहुत सुंदर है वो। तो कहा मुझसे भी सुंदर है, तो कहा हाँ तुमसे भी सुंदर है। तो कहा अच्छा मुझसे सुंदर है तो जाओ मैं इसे श्राप देती हूँ, ये सुंदर तो रहेगी अवश्य किंतु थोड़ी सी हल्की सुंदर रहेगी, मुझसे थोड़ा सा कम रहेगी। कहकर श्राप दे देते हैं तो तुरंत रुक्मिणी थोड़ी सी कम हो गई बस। तो भगवान यही चाहते थे, वो तो उनका भालू जैसा स्वरूप था और उनका अच्छा हो जाए कह करके उन्हें श्राप ही देना चाहते थे, तो उनका अच्छा स्वरूप बन गया। इस प्रकार से भगवान ने जाम्बवती के साथ तथा सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उसके पश्चात क्या हुआ, एक समय जब इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्होंने जो लाक्षा भवन में पांडवों का दाह संस्कार हो गया कहकर हुआ नहीं था, बस ऐसे बहका दिया। दाह संस्कार हो गया कहकर उन्हें बहकाया और भगवान को जब ये पता चला तो हस्तिनापुर के लिए चल दिए। अवसर पाने पर और जो अक्रूर कृतवर्मा था जो सत्यधनवा थे, उन्होंने क्या किया, वो सत्यधनवा के पास में गए दोनों अक्रूर और कृतवर्मा और जाकर के सारी बात बताई। देखो पता है ये जो सत्यजित था यह बहुत, देखो पहले तो इसने प्रतिज्ञा की थी हम लोगों के साथ में विवाह करने का, अब देखो श्री कृष्ण को ही दे देता है। चलो एक काम करते हैं, इस सत्यजित को मार करके और इसके पास जो समंतक मणि है वो हम ले लेंगे। तो कहा ठीक है, सत्यधनवा ने कहा ठीक है। जब रात को सत्यजित सो रहा था तब तलवार से उसका मस्तक
काट करके और वो मर गया। उसके बाद वहाँ समंतक मणि रखी थी, उसे शतधन्वा ले आया। अब उसे ही अब रखने लगा। इधर जो भगवान को ऐसे ही हस्तिनापुर के लिए भेज दिया था, उसके बाद भगवान ने सोचा कुछ तो हुआ नहीं है, और ऐसे ही इन्होंने हमें बता दिया। अब भगवान ने क्या सोचा, हमें समंतक मणि चाहिए कहकर ढूंढने गए, तो समंतक मणि कहीं नहीं मिली। वह जब समंतक मणि ढूंढने गए तो देखा सत्राजित के पास में गए उसे लेने के लिए। तब देखा सत्राजित तो है नहीं और समंतक मणि भी नहीं दिखाई दे रही। तो भगवान ने सोचा, अपने प्यारे भैया से कहा, अरे ये तो समंतक मणि मिल ही नहीं रही है, पता नहीं किधर गई। तो कहा, देखो तुम ढूंढो, मैं चलता हूँ। मुझे अब अपने प्रिय जनक जी से मिलने मिथिला को जाना है, मैं जा रहा हूँ कहकर बलराम जी तो चले गए इधर जनक जी के पास में। और ये लोग जनक जी के पास में गए और भगवान इधर ढूंढने लगे। उन्हें बाद में पता चला कि ये जो मणि है ये शतधन्वा के पास में है। अब उसे मारने के लिए जल्दी से भगवान भगे। तो वो जो शतधन्वा था, जब उसे पता चला तब अक्रूर जी के पास में आया और आकर के कहा, देखिए ये तो मैं नहीं लेने वाला, समंतक मणि आप रख लो। भगवान मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने छोटे में ही एक हाथ से गोवर्धन को उठा लिया, पुतना का वध किया। ऐसे भगवान को तो बस नमस्कार ही करना सही है। मैं तो इस समंतक मणि को नहीं रखने वाला, आप इसे रख लो कहकर शतधन्वा कहता है। तो अक्रूर जी को देखकर वो जल्दी जल्दी रथ में भागने लगा। तो भगवान भी और बैठकर शतधन्वा को मारने के लिए जल्दी से भागने लगे। जब उसके शतधन्वा के जो घोड़े 100 योजन तो दूर गए, उसके बाद फिर वहाँ जाकर के बैठ गए और कोई पैदल ही पैदल भागने लगा जल्दी जल्दी से। तो भगवान भी क्या किए, वह भी पैदल पैदल उस शतधन्वा को मारने के लिए दौड़े। अब जब वो हाथ में आया तब भगवान ने उसे मारा। तब देखा, अरे यहाँ तो इसके पास तो समंतक मणि है नहीं। तो सोचा, अरे किसी और के पास में होगा। तो उन्होंने सोचा, हाँ अक्रूर जी के पास में होगा ये शायद ये मणि। तो उन्होंने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी को बुलाया और कहा, ये जो समंतक मणि है ये क्या आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप सत्य सत्य बताइए। तो अक्रूर जी ने कहा, हाँ ये मेरे ही पास था। तो वह कहते हैं, दानपते आप ये मुझे दे दीजिए। ये जो शतधन्वा ने जब अक्रूर जी को ये जो मणि दी थी, समंतक मणि, और इस समंतक मणि को लेने के बाद जो अक्रूर जी को जब दे दिया था, तो जो अक्रूर जी महाराज से उससे तो रोज 8 बार 180
सोना निकलता ही था तो उसी का खूब दान करते थे। इसलिए भगवान हे दान करते कह कर के बुलाते और खूब दान करते थे। इतना सारा जब सोना निकलता था 180 सोना 8 बार रोज प्रतिदिन निकलता था और उसी को रोज वे दान करते थे। उस समंतक मणि को भगवान ने फिर ले लिया। इस प्रकार से भगवान ने शत्रुधनवा को मारकर अक्रूर जी से उस वे समंतक मणि को ले लिया। अब इधर जो बलराम जी महाराज जनकपुरी मिथिला की तरफ जब वहाँ गए थे जनक जी से मिलने, तो वहाँ जब वो गए थे तब उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ और स्वागत सत्कार होने पर फिर वे कुछ वर्षों तक वहीं रहे। उसके बाद फिर अपने पुरी में लौट आए। एक समय क्या हुआ, वह हस्तिनापुर घूमने के लिए ऐसे ही पधार रहे थे और ऐसे जब आए तब ऐसे ही घूम रहे थे यमुना जी के तट पर। महाराज वहाँ अर्जुन जी, बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान ये तीनों गए हुए थे और यमुना जी के तट पर ऐसे घूम रहे थे। तो वहीं कालिंदी देवी बैठी हुई थी और वो जो कालिंदी थी वह भगवान की तपस्या कर रही थी और वह भगवान की तपस्या कर रही थी कि भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी। तो फिर बड़े भगवान तो वहीं थे और अर्जुन जी और उसके पास में गए, उस कालिंदी के पास में, और जाकर के कहा कि आप कौन हैं और किस लिए तपस्या कर रही हैं और आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कालिंदी थी मेरा नाम कालिंदी है, मुझे यमुना भी कहा जाता है। मैं यमुना के अंदर रहती हूँ और मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना कर रही हूँ, लेकिन मुझे भगवान को अपना पति बनाना चाहना है, इसलिए मैं भगवान की आराधना कर रही हूँ और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। ऐसे कहकर अपना परिचय देती है। फिर श्री अर्जुन जी महाराज आकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु वहाँ यमुना जी के तट पर कालिंदी नामक एक देवी बैठी है और वो आपको प्राप्त करना चाहती है, आपको पति बनाना चाहती है और आप चाहिए और आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए और उससे विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। जब यमुना जी के तट पर गए तब भगवान ने उनसे भी परिचय पूछा। उसके बाद परिचय पूछने के पश्चात कालिंदी के साथ में भी उनका विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का जो पहला विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ में, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में और चौथा विवाह कालिंदी के साथ में। और जो पांचवा विवाह हुआ भगवान का वह मित्रविंदा के साथ में। ये विंद और अनुविंद इन दोनों की ये बहन थी। महाराज ये सिवी देश में जन्म लेने के कारण इसे लोग सेव्या भी बुलाते हैं, इसलिए
उसका जो विवाह हुआ, इसका जो विवाह तो उनके जो दो भैया, उनके जो दो भाई थे, वे दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने वो जो मित्रवृंदा थी, वो सेव्या, उसे भी हरण करके ले गए और फिर उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का 5 विवाह हो गए। 6वां विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। महाराज देखिए, उनका विवाह भगवान के साथ में किस प्रकार से हुआ। महाराज कहते हैं, उनके जो पिताजी राजा थे, उन्होंने घोषणा की थी कि उनके पास 7 बैल थे और इन्हें एक बार में जो नाथ ले, वो मेरी बेटी के साथ विवाह कर ले, ऐसे उन्होंने कहा था। तो अनेक राजा महर्षि लोग आए, लेकिन कोई भी उसे नहीं कर सका। जब अंतिम में भगवान जब आए, तब 7 स्वरूप धारण करके उस 7 बेलों को नाथ लिया, और जिससे उनका जो विवाह नागनजिति के साथ हुआ। ये जो नागनजिति थी, इसका दूसरा नाम सत्या था। इस प्रकार से भगवान ने सत्या के साथ में विवाह कर लिया। उनके ऐसे 6 विवाह संपन्न। उनका 7वां विवाह भद्रा जी के साथ में हुआ। महाराज, उसके साथ विवाह हुआ और वह भी भगवान का भजन खूब की थी, जिससे भगवान ने उससे भी विवाह कर लिया। फिर उनका 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न। इस प्रकार से उनके 8 विवाह हो गए। पहला रुक्मणी, दूसरा जाम्बती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी और 5वां मित्रवृंदा, 6वां नागनजिति, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मण। ऐसे उनके 8 पत्नियां हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखियो, ये जो 8 जो पत्नियां हैं, ये भगवान की पटरानी है। और भगवान ने इस समय भौमासुर का वध करके 16,100 के साथ में भी एक ही साथ में उन्होंने विवाह किया था। तो उन्होंने प्रश्न किया भौमासुर को मारकर, और उन्होंने 16,100 से कैसे एक ही साथ में विवाह किया। तो उन्होंने कहा, देखो, एक समय स्वर्गलोक से इंद्र भगवान के पास में आए और आकर के कहा कि आपको पता है, एक भौमासुर नामक दैत्य है, वो हमारी गंधर्व लोग और अनेक स्त्रियां, यक्ष की कन्याएं, किन्नर की इत्यादि कन्याएं, इन सब का स्त्रियां सब हरण करके और एक जेल में बंद करके रखा हुआ है, आप उनकी रक्षा कीजिए। तो भगवान को ये बात सहन नहीं हुआ, तुरंत भौमासुर को मारने के लिए चले गए।
मार्ग में जब जा रहे थे तब मूर नाम का दैत्य मिला और उस मूर नामक दैत्य का वध किया। उसके बाद भौमासुर के पास में गए और साथ में सत्यभामा को भी साथ में ले गए। अब वो ले आकर जब भौमासुर के पास में आए तब खूब युद्ध हुआ और ये जो भौमासुर था ये सत्यभामा का ही पुत्र था। अब खूब युद्ध हुआ और जब वह बाण मारता था तो क्या हुआ, ऐसा था कि वहाँ नियम जो सत्यभामा को इसलिए ले गए थे कि जब मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये खुद बताएंगे, जब वो कहेंगे मारो मारो मारो, जब कहेंगे तभी मैं इन्हें मारूंगा, इसलिए वे सत्यभामा को ले गए थे। और वो सत्यभामा को ले गए। जब बाण मारते थे तब इधर खिसक जाते तो रुक्मणी जो सत्यभामा जी थे उन्हें लग जाती थी और जब फिर से बाण मारते फिर भगवान जब खिसक जाते तब फिर से सत्यभामा जी को लग जाती। तो बाद में सत्यभामा ने खुद अपने मुंह से कहा मारो 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 कह करके जब उन्होंने कहा तभी भगवान ने उस भौमासुर का वध कर दिया। और ये जो 16,100 जो जेल में बंद थे उन्होंने कहा, जब भगवान ने उन्हें मुक्त किया फिर भगवान कहते हैं अब तुम लोग अपने अपने घर को चले जाओ। तो कहा हे प्रभु अब आपने रक्षा की है मेरी, इसलिए अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। तो भगवान ने एक के साथ में 16,100 के साथ में विवाह कर लिया और 8 पहले और 16,000 अभी, तो मिलाकर 16,108 जो देवियाँ थी उनके साथ में भगवान का विवाह हो गया। 8 तो भगवान की पटरानियाँ थी और 16,100 ये रानियाँ थी केवल। अब क्या हुआ, जो प्रद्युम्न जी के अब 2 विवाह हुए, तो उनका जो दूसरा विवाह हुआ वो रुक्मी की जो पुत्री रुक्मवती थी उसके साथ में विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। उनका विवाह रुक्मी के पोती रोचना के साथ में हुआ। अब एक समय क्या हुआ, ये जो बारासुर की पुत्री उषा, उसने सपने में अनिरुद्ध जी को देखा। बहुत सुंदर ऐसा उन्होंने देखा। तब अब उनके बाद में जब सखी आई और उसका सखी का नाम चित्रलेखा था। जब वो चित्रलेखा नाम की जब उसकी सखी आई तो फिर उससे ऐसे मिलने आई थी, तो उसने सारी बात कही कि आज मुझे ऐसे सपने में आए थे, सपने में ऐसे आए थे। तो वो जो चित्रलेखा थी वो चित्र बनाया करती थी। तो उसने कहा कि कौन सपने में आए थे, तो पहले तो भगवान का चित्र बनाया, तो और कहा ये सपने में आए थे, तो कहा ये नहीं। फिर जब उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का बनाया तो कहा ये सपने में आए थे, तो कहा ऐसे ही है लेकिन ये नहीं है। जब अंत में अनिरुद्ध जी का जब उन्होंने चित्र बनाया तब कहा हाँ हाँ यही है।
वह चित्रलेखा वह कहती है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी उठा के ले आती हूँ। कहकर वह अपनी विद्या से पलंग सहित अनिरुद्ध जी को ले आए। अब क्या हुआ, उषा ने अनिरुद्ध जी के साथ में विवाह कर लिया। अब इधर इनके उषा के जो पिताजी थे बाणासुर, अब उससे जब पता चला तब बड़े क्रोध में आए और क्रोध में आकर के उन दोनों को ही कैद में बंद करके रख दिया। जब ये सब बात भगवान को पता चला तब उन्होंने क्या किया, बाणासुर के पास में आए और खूब भगवान का तथा बाणासुर का युद्ध हुआ। जब वे भगवान आए तो उन्होंने क्या किया, उस बाणासुर की अनेक भुजाएं की, तो सारी भुजाओं को काट करके बस 4 भुजाएं बचा के रख दिया और सारी भुजाएं काट दिया। और उसके पश्चात उषा की तथा अनिरुद्ध जी की भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात एक समय बलराम जी ऐसे घूम रहे थे तो वहाँ द्विविद नामक वानर बलराम जी से युद्ध करने आ गया, तो बलराम जी ने उस द्विविद वानर को भी मार दिया। अब एक समय जो दुर्योधन की जो पुत्री थी उसका नाम भी लक्ष्मणा था, उसका विवाह साम्ब के साथ में हुआ था। तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कैसे हुआ था उसका विवाह? तो कहा, एक समय अब वहाँ हस्तिनापुर में रह गए। जब लक्ष्मणा को देखा तो बड़े मोहित हो गए। अब जब बड़े मोहित हुए तो उसी के साथ में साम्ब ने क्या कर लिया, विवाह कर दिया उनसे। लक्ष्मणा से जब विवाह हुआ तो वो दुर्योधन की पुत्री थी। अब उससे उस दुर्योधन की पुत्री जो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, अरे देखो मेरा जो साम्ब है मेरी पुत्री के साथ में इसने विवाह कर लिया। ऐसे कहकर बहुत गुस्से में आए और लक्ष्मणा को और साम्ब को दोनों को ही फिर से उसी की तरह बाणासुर की तरह दुर्योधन ने भी कैद में बंद करके रख दिया। अब भगवान को जब पता चला, अरे ये तो मेरा पुत्र है, और दुर्योधन ने लक्ष्मणा को और साम्ब को दोनों को कैद में बंद करके रखा, तो दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान गए। वहाँ बलराम जी भी थे, तो उन्होंने जो बलराम जी थे उन्होंने कहा, आप मत जाओ, मैं जाकर आता हूँ। तो कहा, अरे नहीं मैं चले जाऊँगा। भगवान ने कहा, तो कहा, अरे नहीं, वो मैं कहूँगा तो समझ जाएगा, कहकर बलराम जी चल दिए। फिर दुर्योधन को समझाते, अरे इन्हें छोड़ दो, अब विवाह हो गया तो हो गया, इसमें क्या क्रोध होने की बात है। तो दुर्योधन तो छोड़ता नहीं है, बलराम जी के बात को उल्लंघन कर देता है। तो बलराम जी को बड़ी गुस्सा, वो हस्तिनापुर
गए हुए थे और उसे हस्तिनापुर को हल से उसे टेढ़ा करने लगे। तब दुर्योधन कहता है, छोड़ दीजिए, मत करिए, मत करिए। मैं अपनी पुत्री सांब को दे देता हूँ, लेकिन आप इसे टेढ़ा मत कीजिए। कह करके बहुत उन्हें रोकते हैं। तब जाकर के बलराम जी का क्रोध शांत होता है और फिर सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुए। फिर वह सब द्वारिका में पहुंच गए। अब एक समय क्या हुआ, भगवान जो है सब पूजा पाठ सब करके अब ऐसे द्वारिका के रक्षार्थ वहीं खड़े हुए। तो वहाँ क्या हुआ, ऐसे सिंहासन में उन्हें बिठाया गया था। वहाँ युधिष्ठिर जी की तरफ से कुछ भेजा गया और एक उनका सैनिक आया और कहा कि आपको युधिष्ठिर जी बुलाए हैं, वहाँ राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था इसलिए बुलाए हैं, तो आप चलिए। और भगवान ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। तब भगवान जाने ही वाले थे कि इधर से क्या हुआ। जरासंध के एक सैनिक वो आए और कहा, आपको पता है, आप यहाँ जल्दी ही चलिए। और जरासंध अनेक राजाओं को जो है कैद खाने में बंद करके रखा है, आप कृपा कर उनकी रक्षा कीजिए। कहकर खूब महाराज कहते हैं। उसके पश्चात उनके कहने पर अब उन्होंने सोचा, अरे अब दोनों तरफ का संदेश आया है, अब किधर जाऊं मैं। अब जब मैं जरासंध के यहाँ जाऊंगा तब इधर राष्ट्रीय यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा, जब राष्ट्रीय यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा तब जब राष्ट्रीय यज्ञ में जाऊंगा तब ये इन राजाओं की रक्षा नहीं होगी, इसलिए किधर जाऊं ये सोचने लगे। तो वहीं उद्धव जी वहीं थे। उन्होंने कहा, वे कहते हैं, हे प्रभु, पहले आप अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध का वध करने के लिए चले जाइए, उसके बाद आप राष्ट्रीय यज्ञ में जाइए। उन्होंने उनके कहने पर वैसा ही किया। तुरंत उनके पास में गए और जरासंध के पास में जाकर के एक 3 ऋषियों का रूप धारण करके गए और वहां जाकर के भिक्षाम देहि कह करके चिल्लाने लगे। फिर जो जरासंध था वो आया, कहा आपको क्या चाहिए, तो कहा मुझे हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो जरासंध ने सोचा, अरे ये युद्ध की भिक्षा मांग रही है, अरे ये तो कोई और होंगे, क्योंकि ये तो कोई ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण लोग उनके युद्ध भिक्षा क्यों चाहिए, पता नहीं कौन है। जब ध्यान धर के देखा तब कहा, सोचा, अरे ये तो अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण है ये तो। वह कहते हैं, अच्छा तुम तीनों ऋषियों का रूप धारण करके यहाँ आए हो और तुम्हें युद्ध की भिक्षा चाहिए, युद्ध करना है, चलो आओ हमारे साथ युद्ध करो। जब भगवान को देखा तो भगवान से कहा,
अरे तुम्हारे साथ युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। जब अर्जुन को देखा तब कहा अरे ये भी अच्छा नहीं है। जब भीम को देखा तब हाँ ये इसके साथ युद्ध करना सही मौका है, कहकर भीम के साथ युद्ध करने को कह दिया। भगवान उन्हें कहते हैं देखो मैं जैसे कहूँगा वैसे ही इसका वध करता। तो भीम ने कहा ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, एक घास का टुकड़ा उठाया और उसे तोड़कर 2 भाग कर दिए उसके। बस और भी कुछ भगवान करने वाले थे, लेकिन उसे तो भीम ने देखा नहीं और तुरंत जरासंध के बस 2 टुकड़े कर दिए। अब वो जो 2 टुकड़े थे अब फिर से जुड़ गए। भीम ने कहा भगवान आपने कहा था जो मैं कहूँ वही करना, और जो आपने कहा मैंने वही किया और ये तो फिर से जीवित हो गया। तो कहा अरे तुमने मेरी पूरी थोड़ी ना, मैं तो और भी तो कुछ करने वाला था, तुम तो पहले ही उसे चालू कर दिए। अब ध्यान पूरा देखकर ही करना। अब भगवान फिर से घास का टुकड़ा उठाते हैं, फिर दोनों का 2 भाग करके एक भाग इस तरफ दूसरा भाग इस तरफ ऐसे कर दिया। अब समझ गया अच्छा ये करना है, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े पीछे कर दिया, एक टुकड़े आगे कर दिया और फिर इस प्रकार से उसका वध हो गया। तो भीम ने भगवान के कहने पर जैसा भगवान ने कहा वैसे ही उन्होंने कर जरासंध का वध कर दिया। अब जो वो राजा के खाने में जो थे उनको फिर से बाहर निकाला। फिर बाहर निकालने के पश्चात वह राजसूय यज्ञ में गए और राजसूय यज्ञ में जाकर वहाँ यज्ञ चल रहा था तो वहीं जाकर रहने लगे। अब क्या हुआ, जब वहाँ गए तब अंतिम समय में भगवान का ही यजन करके उन्होंने भगवान का यजन करके इस यज्ञ को पूर्ण करे, ऐसा उन्होंने सोचा था। और जब पूजा करने के लिए जब तैयारी हुए तो भगवान का पहले पूजा करेंगे सोचा तो शिशुपाल खड़ा हो जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अपना यज्ञ तो अपना यज्ञ ही होता है, किसका पूजा करना, नहीं पूजा किसी का नहीं करेंगे, अपना बस यज्ञ होगा। तो कहा ऐसे खूब भगवान को गालियाँ देने लगा। अब गालियाँ देते देते 100 से अधिक ही उसने गाली दे दी। भगवान भी वहीं थे, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र को उठाकर उसे लेकर के उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में फिर से लीन हो गई। इस प्रकार से यजन करते समय जब शिशुपाल ने उन्हें रोका तब भगवान ने 100 गालियों से जब उसने अधिक ही किया तब भगवान ने उसका वध कर दिया। अब इधर क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को अब जल थल का ऐसे भ्रम होने लगा, जैसे कि कहीं जल है। अब उसी को वो मिट्टी समझ के उसके पास में जाता और लोग रोकते थे मत जाओ वहाँ पानी है, लेकिन उसे तो मिट्टी ही लगता था और उसे मिट्टी समझकर वो जाता था और सीधे पानी में जाकर नीचे गिर जाता। अब जहाँ
पानी नहीं है, अब उसी को पानी नहीं है, मिट्टी रखी है और उसी को पानी समझकर वहाँ नहीं जाता था। ऐसे उल्टा उसको दिखने लगा तो वहीं द्रौपदी भी वहीं थी, तो उसका हंसी मजाक उड़ाने लगी। देखो देखो कैसे जल थल का भ्रम है। तो दुर्योधन को बहुत जोर का क्रोध आ जाता है। तो फिर द्रौपदी से कहता है, अरे मेरा हंसी मजाक उड़ाते हो। ऐसे कहकर बहुत उसे क्रोध आता है। अब भगवान तो वहीं हस्तिनापुर में ही बैठे हुए थे, तो वहीं भगवान विराजमान थे। इधर क्या हुआ, हस्तिनापुर में, वहाँ द्वारिका में तो केवल उनके पुत्र ही और 2-4 लोग बस ऐसे थे। तो वहाँ क्या हुआ, साल्व ने वहाँ जाकर के आक्रमण कर दिया। और जब ये बात भगवान को पता चला, अब 2-4 ही लोग हैं, मैं बस आया हूँ यहाँ और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो द्वारिका में संकट खड़ा हो जाएगा। सोच करके क्या किया, तुरंत ही वह गए और वहाँ द्वारिका में जाकर तीनों को उन्होंने मारा। किस किस को, साल्व को, दंतवक्त्र को और एक विदुरथ को। ऐसे वहाँ जाकर के साल्व, दंतवक्त्र तथा विदुरथ को भगवान ने मार दिया और वहाँ जाकर के सबकी रक्षा की। अभी ये बलराम जी एक समय ऐसे घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचे। वहाँ क्या, सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। अब बलराम जी को उन्होंने देखा, लेकिन फिर उठे नहीं वहाँ से। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। अरे देखो, मैं आया और मेरा थोड़ा भी स्वागत सत्कार नहीं हुआ। देखो तो कैसे हैं। तो सोचकर सूत जी को ही मार दिया। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अब हमें कथा सुनाने वाला कौन रहा, अब ये तो मर गए। तो कहा, अच्छा इनके जो पुत्र उग्रश्रवा हैं, आप आपको रोज कथा सुनाया करेंगे। तो कहा, ये बात तो सही है, आपने सूत जी को मारा है और आपको अब ब्रह्म हत्या लग गई है और आपको दोष लग गया है, और आप जाइए और तीर्थ में जाकर के इसका प्रायश्चित कीजिए। कहकर तीर्थ में जाने के लिए तैयारी हो गए। और वहाँ गए तो वहाँ उन्हें 2 इलवल के पुत्र बिलवल, इन्हें भगवान श्री बलराम जी ने मार दिया तीर्थ यात्रा के समय में। अब क्या हुआ, श्री जो उग्रश्रवा, अब यहाँ तो नैमिषारण्य में सूत जी तो चले गए, बस उग्रश्रवा हैं। अब वही अब कथा सुनाना आरंभ करते हैं। वह श्री सुदामा चरित्र को सबसे पहले श्रवण कराते हैं। महाराज कहते हैं, जो श्री सुदामा जी थे बड़े निर्धन गरीबी में थे। जब भगवान सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गए हुए थे रथ में बैठकर, तो वहाँ सुदामा जी ऐसे वो भी चल रहे थे पढ़ने के लिए, और बेचारे बड़े गरीबी थे और ऐसे
चल रहे थे। तो चलते चलते क्या हुआ, उनके पैर में बहुत जोर का एक बहुत विशाल सा एक कांटा चुभ गया और वहीं बैठकर बहुत रोए। तो भगवान वहीं थे, तो उन्होंने देखा पता नहीं कोई ब्राह्मण की आवाज़ आ रही है रोने की, पता नहीं कौन रो रहा है। जाकर देखा, हाँ सुदामा जी बैठे हैं। उन्होंने अपने पीताम्बर लेकर के उनके पैर में जो कांटा चुभा था उसे अपने पीताम्बर से लगा दिया और रथ में बिठा करके सांदीपनि गुरुकुल उन्हें लेकर के चल दिए। और वहाँ जब गए तब एक समय क्या हुआ, वहाँ पढ़ाई चल रही थी। तो जो संदीपनि गुरु जी हैं उन्होंने क्या किया, सुदामा जी से कुछ पूछा कि कुछ सुनाओ कह करके पूछा। तब अब उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज तो मैं भूल गया हूँ। तो कहा अच्छा तुम भूल गए हो, यहाँ का दंड है, देखो जो भूल जाता है वो वन में जा करके वो उसे समिधा लानी पड़ती है, लकड़ियाँ लानी पड़ती है, इसलिए तुम भी जाओ लाओ। अब जब भगवान की बारी आई तब भगवान ने उन्होंने भी उनके मन में भी दया आ गई, अरे इनके पैर में कुछ है नहीं, ऐसे जा रहे हैं और अकेले वो भी कुछ हो गया। तो जब भगवान को पूछा तो भगवान कहते हैं हे गुरुदेव आज मैं भी भूल गया। तो कहा अच्छा हे प्रभु अब आप भी समिधा लाने जाइए, मुझे पता है आप सब जानते हैं, लेकिन आप अपने मित्र की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आपने ऐसा कहा, हे प्रभु अब आप भी चाहिए। कहकर भगवान को जब भेजने लगते हैं और जब दोनों साथ में जाने ही लगते हैं तो वहाँ जो उनकी गुरु माँ थी उन्होंने बुलाया और वो आए और आकर के कहा, उन्होंने गुरु माँ ने देखो पुत्र तुम जा रहे हो और वन में और देखने में भी निकालने में भी समय लगता है, इसलिए कभी भूख लग जाए तो मैं तुम्हें 2 मुट्ठी चना देती हूँ और उसी को खा लेना। 1 मुट्ठी सुदामा तुम पा लेना और 1 मुट्ठी आप पा लेना। तो अब दोनों 1-1 मुट्ठी लेकर के चल दिए। अब भगवान देते जाते वो चुनते जाते थे और सुदामा जी को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने क्या किया, सुदामा जी उस चना को अब खा गए, उन्होंने पा लिया। फिर उन्होंने सोचा अरे मेरी तो भूख मिटी नहीं है और ये कृष्ण शायद नहीं खाएगा, चलो मैं ही खा लेता हूँ उसका भी। तो सोचकर भगवान का भी उन्होंने खा लिया। अब जब सब चुन चुन कर सब हो गया तब भगवान कहते हैं चलो वो गुरु माँ ने जो दिया था चना वो पा लेते हैं। तो कहा कि अच्छा मैंने तो अपना पा लिया। तो कहा ठीक है तुमने पा लिया तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो अपना। तो कहा हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपका भी खा लिया। तो कहा अरे देखो दूसरे का खाना सही नहीं है, इससे अधिक ही गरीबी बढ़ जाती है, इसलिए ये तुमने क्या किया। तो फिर वह
कहते हैं क्या मेरे अंदर अब गरीबी होगी, मैं गरीब होऊंगा? तो कहा अब क्या किया जाए, देखा जाएगा। जब गुरुजी के पास में जब फिर विद्या पढ़ने आए तब कहा, गुरुजी ने भी वही कहा कि जो किसी का कोई खाता है तो उसे गरीबी आ जाती है। अब वह डर गए, अरे अब मेरे अंदर गरीबी आ जाएगी। अब पहले तो दोनों मिलकर खूब ऐसे बैठा करते, 64 दिनों में 64 विद्या सीखी। अब इधर क्या हुआ, जो श्री सुदामा जी थे उनके अंदर अब बाद में बहुत अधिक ही गरीबी आ गई। खाने के लिए एक दाना भी वहाँ नहीं बचा, ऐसा उनका हो गया था। अब ऐसी गरीबी कभी कभी मिलता, भिक्षा लेने जाते तो पा लेते, और मिलता ही नहीं था तो पानी ही पी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। भगवान ने सोचा, अरे मेरा भक्त कब तक ऐसे भूखे बैठा रहेगा, ऐसे इन्हें तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे द्वार आकर ही इन्हें कुछ मिल सकता है। तो सोचकर एक समय सुदामा जी कहीं भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। तो इधर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाम देहि कहकर कहते हैं। तो फिर वो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा आकर के, अरे हमारे पास तो एक दाना भी नहीं है ब्राह्मण देवता, हम आपको क्या दें? अभी मेरे पतिदेव स्वामी गए हैं, वो भोजन लेने के लिए भिक्षा लेने गए हैं, अभी हमारे घर में तो एक दाना नहीं है। तो कहा, अच्छा तुम्हारे आपके जो स्वामी है ना, पता है उनके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, और वहाँ जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते हो? कब तक ऐसा ही जीवन अपना निर्वाह करते रहोगे? जब वो आएंगे तो कहना उनसे सहायता मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहकर वह भगवान तो थे ही, उन्होंने यही बोलने के लिए वो आए हुए थे। अब भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब क्या हुआ, जब सुदामा जी आए तब उन्होंने कहा, हे देवी देखो, आज भी हमारी भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। तब वह उनकी जो पत्नी सुशीला देवी थी उन्होंने कहा, ये सब बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके जो मित्र हैं क्या वो द्वारिकाधीश हैं? तो कहा, तुम्हें किसने बताया? तो कहा, पहले आप बताइए तो बताऊंगी। तो कहा, हाँ सत्य है, मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो कहा, अरे जब तो आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो आप सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? वो द्वारिकाधीश महलों में रहने वाले, आप जाइए और उनसे सहायता मांगिए। तो कहा, अरे देवी तुम क्या कह रही हो? मैंने उन्हें इसलिए थोड़े ना मित्र बनाया है कि जब मुझे गरीबी आ जाए तब मैं उनसे मांगने जाऊं। तो सुशीला देवी कहती हैं, अच्छा ठीक है, आप वहाँ उनसे कुछ भी मत मांगना, वो जो दे आप वो ले आना। तो कहा, नहीं देवी, मैं ये भी नहीं करने वाला। तो कहा, अच्छा ठीक है, आप कुछ लेना भी मत ना कुछ मांगना, बस आप भगवान का दर्शन तो करे आ सकते हो। तो कहा, हाँ मैं भगवान का दर्शन तो अवश्य कर सकता हूँ। तो कब जाऊँ मैं? तो कहा, अभी चले जाओ।
तो उन्होंने कहा अभी तो जाऊंगा, लेकिन फिर आपको पता है जब मैं वहाँ जाऊंगा तब जब मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे कुछ मुझे ले जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। और वो भगवान है और भगवान के पास खाली हाथ कैसे जाते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने 4 मुट्ठी चावल ले आए और ला कर के उसने एक कपड़े में बांधकर उसे रख दिया और जा कर के उन्हें महाराज दे दिया। अब वहाँ जाकर दिया 4 मुट्ठी चावल, तो उसी को लेकर के अब चल दिए। अब कहीं जाते तो बहुत थक गए थे तो वहीं सो गए। तो भगवान ने योग माया को कहा कि आप जल्दी से ही इसे वहाँ सुदामा जी पड़े हैं और उन्हें जल्दी से ही यहाँ ले आइए। कहकर उन्होंने जब कहा तो योग माया गई और योग माया जाकर के इसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये कह कर के वह महाराज ले गई और योग माया आकर के तुरंत भगवान के द्वार में ही पहुंचा दिया। जब देखा कि अरे यहाँ तो मैं किधर आ गया ऐसे, मैं तो कहीं और सो रहा था। तो फिर किसी से पूछा ये कौन सी नगरी है। तो कहा ये द्वारिका नगरी है। तो कहा अच्छा वो मुझे श्री कृष्ण भगवान का द्वार किधर है। तो उन्होंने कहा कि उनका द्वार इधर, ये जो इतने सारे जो महल दिख रहे हैं ना वही है। तो कहा अच्छा ठीक है। कहकर भगवान से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जब पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा आप किधर जा रहे हैं। तो कहा देखो हम भगवान से मिलने आए हैं। तो कहा आपका नाम क्या है। तो कहा सुदामा। वहाँ जाकर के कह देना कि सुदामा नामक भक्त आया है। और वहाँ जाकर जब कह देना तो द्वारपाल ने क्या किया, अरे अच्छा ठीक है मैं भगवान से कहता हूँ। तो भगवान से कहने जब तुरंत कहे तो भगवान ने उन्हें जब उनसे सारी बात कही कि सुदामा आपका भक्त आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। तो भगवान तुरंत जाकर के उनसे गले मिल लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे बदले के करीब आ गया है। तुम्हारे बदले के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे
पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया